दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेश शर्मा। आज बात करेंगे हम खेतीबाड़ी की। आज बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती की। तो मैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो उसकी आज धरती माँ को ज़रूरत भी है आज अगर ऑर्गेनिक खेती की। तो फ्रेंड, जिस तरह से आज चिंता का विषय बना हुआ है हमारी रासायनिक खाद और भारी कीटनाशक, जिससे हमारी धरती दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और पैदावार घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इस धरती को दोबारा से अगर जैर मुक्त खेती करनी है तो उसके लिए हमने एक मिशन लेना है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है ऑर्गेनिक खेती की। ऑर्गेनिक खेती तो हम कर लें लेकिन क्या कुछ प्रोडक्ट जैसे घर में तैयार करके हम अगर खेतों में डालते क्या उससे बढ़िया रिजल्ट आएंगे? फ्रेंड, जिस तरह से आज हमारे बीज की मैं बात करूं, हाइब्रिड बीज हमारे पास आ गया है। तो हाइब्रिड बीज जब से हमारे देश में चला तो उसके बाद हमारी जो पौधे की भूख है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिसको उसकी भूख मिटाने के लिए ही कह सकते हैं हम कि रासायनिक खाद की उत्पत्ति करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हमें दोबारा ऑर्गेनिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। जिस तरह से हमारी पैदावार घट रही है तो खेत हमारे बंजर होते जा रहे हैं, ज़मीन में पानी सोखने की, पानी पीने की ज़मीन की क्षमता कम हो रही है। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपके सामने अपने प्रोडक्ट हरी संजीवनी की। तो आज हरित संजीवनी के इतने शानदार रिजल्ट पूरे देश में आए हुए हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो भी एक बार यूज़ कर रहा है वो बार बार इस प्रोडक्ट को मांग रहा है। उनकी पैदावार लगातार बढ़ती जा रही है, उनके खर्चे घटते जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है हरित संजीवनी की जानकारी शेयर करना चाहता हूँ लेकिन फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो हरी संजीवनी के नाम से जो प्रोडक्ट है तो वो लगभग हर फसल में हमारा यूज़ होता है। आपके पेड़ पौधों में यूज़ होता है, हमारे पास फ्रूट के लिए भी प्रोडक्ट है, हमारे पास सब्जियों के लिए, अनाज के लिए, गन्ने के लिए। तो हर फसल के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आज बात करूंगा एक फसल के ऊपर। तो जो हमारी सब्जी मटर की जो फसल होती है, मैं मटर के लिए बात करूंगा क्योंकि मटर का अभी हमारे सीजन लगने वाला है, लोग बिजाई करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि काफ़ी लोगों ने जो है हमसे ये प्रोडक्ट लिया भी है और यूज़ करना है अभी लोगों ने, और कुछ लोगों ने लेना है, और साल लोग मटर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हर सब्जी में यूज़ होगा, लेकिन आज मैं मटर के लिए आपकी इसकी स्पेशल जानकारी दूंगा कि मटर में किस तरह से इसको यूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे साथी कॉल करते हैं कि हमने किस तरह यूज़ करना है, कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है। तो सब लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और फ़ोन पे प्रॉपर जानकारी देना भी संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो हम यही करते हैं कि जिनको हमारा प्रोडक्ट जाता है उनके हम खेतों तक जाते हैं और उन लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, और उनको फॉलोअप हम लास्ट तक करते हैं कि उनकी फसल कैसी रही। लेकिन आज मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं मटर के लिए ही इसमें स्पेशल बात करूं कि मटर के लिए आरसीएम की जो हमारी हरी संजीवनी है इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसी पर्पज से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी है। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक मैं इसकी जानकारी दे सकूं। तो हमारे पास जो मटर के लिए मैं बात करूं, ये हमारे पास आरसीएम की हरित संजीवनी का डब्बा बॉक्स है तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये 750 ग्राम का है जो हमारे 5 बीघे में काम करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम तो बड़े बड़े बोरे डालते हैं, पूरे खाद के बोरे लेके जाते हैं और उनको हम डालते हैं। तो इस 750 ग्राम से हमारे खेतों में क्या होगा? फ्रेंड्स, इससे बहुत कुछ होगा क्योंकि ये 750 ग्राम का बनाया हुआ है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो जितना आपके लगभग 3 ट्रॉली गोबर, देसी गाय का गोबर काम करेगा, उससे ज्यादा काम जो हमारा ये 750 ग्राम का डब्बा करेगा। क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ चुका है, अब आपको छोटी छोटी पैकिंग, वो बोरे उठाने वाला जमाना चला गया है। आप देखेंगे शुरुआत में एक जमाना हुआ करता था कि हम गाने भी सुनते थे, कैसेट आती थी, डेक आता था,
हमारा टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें कैसेट लगाते थे, 3-4 गाने एक साइड में, 3-4 दूसरी साइड में। उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, फिर सीडी का जमाना चला, एलसीडी का जमाना चला। उसके बाद अब इतनी कर चिप आती है, मेमोरी कार्ड, उसमें आप पेन ड्राइव, उसमें आप देखेंगे कितने सारे हजारों गाने आ जाते हैं। तो उसी तरह से वो बोरे से घटा के अब जो है इसको आपके ऑर्गेनिक खेती में हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किया आरसीएम हरी संजीवनी के नाम से। इसकी मैं बात करूं 750 ग्राम इसका पूरा वजन है, और ये चलेगा आपके 5 बीघे के अंदर ये काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जितना डाल दे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसको डालने से जमीन में कोई भी नुकसान नहीं होता है, इससे आपकी जमीन में फायदा ही होता है। इसमें आपकी कार्बन क्षमता बढ़ती है, आपके मित्र जीव इसमें इससे बढ़ते हैं। जैसे आप इसको डालेंगे जमीन भुरभुरी हो जाएगी, आपकी जमीन पानी लेना शुरू कर देगी। और लगातार एक बार डालने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, आपको जितनी भी फसल आप अपने खेतों में बीजते हैं तो हर फसल में आपको आरसीएम हरी संजीवनी को डालना है, क्योंकि लगातार डालने से आपके रिजल्ट और ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। एक बार डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई सालों से हमने इस जमीन को बिगाड़ने में सालों लगा दिए हैं। आपको लगेगा कि कई सालों से बिगाड़ी हुई हमारी जमीन एक डब्बा डालने से ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको पहला ही जब आप इसको ट्रीटमेंट को करेंगे तो आपको दिखेगा, उसी टाइम रिजल्ट दिखना आपको फसल में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियल में धरती माँ से प्यार करते हैं, अपने खेतों से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे खेतों में लगातार इसमें पैदावार आती रहे, ना कि सिर्फ आपके जीवन तक। लोग अपने तक सोचते हैं कि मेरा निकल गया, अब बच्चे आगे जाने। तो अगर हम अपने बच्चों तक का ठीक करना चाहते हैं, बच्चों के बच्चों तक के लिए जमीन हम सेफ बनाना चाहते हैं, उसकी कार्बन क्षमता, उसकी पैदावार घटाने के बजाय हम उसको बढ़ा के आगे देते हैं, तो यकीन मानिए जिस तरह से आने वाले वक्त में नौकरियां गायब हो रही है, बहुत सारे रोजगार गायब हो रहे हैं, तो जो हमारी खेती है अगर हम इस तरह से इसको बंजर करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी खेती करने लायक भी नहीं रहेगी। बहुत सारे ऐसे एरिया हमारे देश में भी हो चुके हैं जहाँ पे मशीनों से जमीन को खुदवाई करनी पड़ रही है, मिट्टी बदलनी पड़ रही है। ऐसी नौबत हम आप तक ना आए, तो इसके लिए आज ही समझ जाइए, हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इस प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसके हमारे पास दुनिया भर के रिजल्ट है। जब आप इसको यूज करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है। लगातार आप इसको अपने खेतों में डालिए। अब बात कर रहा था मैं मटर की फसल की। अब ये 750 ग्राम का ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, और इसको जैसे ही आप खोलेंगे इसके अंदर निकलेंगे आपके एक तो ये पेपर निकलेगा, इसमें कंपनी ने पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन सी फसल में किस तरह से डालना है, और इसकी पूरी जानकारी इसके अंदर डली हुई है। एक तो ये पेपर हो गया। इसके बाद एक इसमें कंपनी ने बहुत ही बढ़िया किया हुआ है, इसमें एक माप डाला हुआ है कि आपने इसको जब डालना है, अपने स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो कितना आपने डालना है, 20 ग्राम 10 ग्राम जो भी मैं बताऊंगा वो इसके अंदर पूरा माप लिखा हुआ है। तो इसको आपने उस हिसाब से अपने स्प्रे के लिए डालना है इसको। अब बात करें, इसके अंदर इस तरह से 4 पाउच निकलेंगे। सबसे पहले ये पाउच निकलेगा, इसके में आप देखेंगे इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये हमारा 250 ग्राम का बना हुआ है, ये 250 ग्राम इसका वजन है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 बीघे में काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 बीघे, कम से कम आप जितना मर्जी डाल सकते हो। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये 250 ग्राम का जो पाउच है इसको किस तरह से हम डालेंगे, 5 बीघे तक कैसे पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, इसको डालने का एक तरीका है। आपने मटर के लिए क्या करना है, जब आप बिजाई करते हो, अगर आप खेतों में जैसे बीज डालते हो उस टाइम आपने इसको डालना है, शुरुआत में इसको डाल देना है आपने। इसको डालना कैसे, अगर आप रासायनिक खाद डालते हो तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से खोल के रासायनिक खाद को नीचे डाल के उसके ऊपर आपने, यानी कि रासायनिक खाद को आप तरपाल वगैरह के ऊपर रख के आप इसको उसके ऊपर डाल दो, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना, ये उसमें चिपक जाएगी। जैसे ही आप उसको डाल देंगे, बीज के साथ आप डाल देंगे, बिजाई के टाइम डाल देंगे, तो ये उसके साथ जमीन में जाएगी और ये अपना काम करना शुरू कर देंगे।
ये आप मटर की बिजाई के टाइम डालें तो ज़्यादा बेटर है। अगर बिजाई के टाइम नहीं डाल पाए किसी कारणवश, तो आप बिजाई के 1 महीने के अंदर इसको डाल सकते हो। तो ये जो 250 ग्राम का है, इसको आपने इस तरह से डालना है। अगर रासायनिक खाद भी नहीं डालते हो, आप रासायनिक खाद नहीं डालते हो, तो आपने क्या करना है कि सूखा जो मैल है केंचो वाला दानेदार, उसको लेके 40 से 50 किलो उसको थोड़ा सा सुखा के उसके ऊपर आपने इसको डाल देना, अच्छे से मिक्स करके बोरे में भर के, फिर आप उसको बीज के टाइम या बिजाई के 1 महीने के अंदर डाल देना है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी लेनी है, और उसके ऊपर आपने इसको डाल देना, इस पाउडर को, और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको आप जमीन में डाल दो। अगर आप दाने कुदाली से बिजाई करते हो जैसे हमारे होती है, तो उसी हिसाब से आप मटर के साथ इसको डाल सकते हो, या तो आप इसको साथ में आगे डाल दो, जैसे मर्जी इसको डाल सकते हो आप। और इसका डालने का तरीका, ये बिजाई के टाइम या फिर आपने बिजाई के 1 महीने के अंदर इसको डालना है। तो ये तो हो गया पहले नंबर का। ये आपकी जमीन पे काम करता है। जैसे ही आपकी जमीन भुरभुरी हो जाएगी, जमीन पे ये काम करना शुरू कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फसल है, आपका जो मटर है, वो जल्दी से ग्रोथ में आ जाएगा, वो अच्छा लगेगा, अच्छा उगेगा, और उसको जड़ें पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो इसका जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसको डालने से। ये पूरे का पूरा आपकी ज़मीन के ऊपर काम करता है। तो इसके बाद आप देखेंगे ये जो बॉक्स है, इसके अंदर एक और पैकेट निकलेगा। ये पैकेट दूसरा पाउच है, ये 100 ग्राम का है। इसको आपने क्या करना है, जब आपका 1 महीने यानी कि 30 से 35 दिन बाद जब आप देखेंगे आपका मटर में पत्ते आ गए, थोड़ा सा मटर देखेंगे 2, 2.5, 3 इंच में पहुंच चुका है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने छिड़काव करना है। याद रखना कि ये जो पहले वाला है ये जमीन पे जाएगा, और ये जो दूसरे वाला जो है इसको आपने छिड़काव करना है, स्प्रे करना है इसका। तो इसको किस तरह से करना है, जैसे ये 2 नंबर आप देखेंगे, इसमें भी 2 नंबर लिखा हुआ है। 100 ग्राम का ये पाउच है, तो ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, यानी कि ये 100 लीटर पानी में चलेगा। और जितने एरिया में ये आपने पहले वाला डाला है, उतने ही एरिया में आपने, यानी कि 4-5 बीघे में इसको लेना है, उसी एरिया में इसका आपने छिड़काव कर देना है 30 से 35 दिन के अंदर। जब आप देखेंगे कि आपका मटर जो है पत्ते उसमें लग गए, थोड़ा ग्रोथ में आ गया है, क्योंकि 30 दिन तक, 25 से 30 दिन तक जो पौधा आपका होता है वो बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, वैसे ही आपका जो पौधा होता है वो बच्चे की तरह काम करता है। वो जमीन से लेता है, उसको एक्स्ट्रा ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो जमीन में आपने खाद मैल, जो ये आपने हरी सिंजवनी का पहला पात डाला हुआ है, तो वो जमीन से लेगा, तो उसके बाद उसको जो है एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए आपने जो है 30 से 35 दिन में इसका छिड़काव कर लेना है, 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से। और ये आपका जो है 100 लीटर पानी के लिए है। इससे क्या होगा, जैसे आप इसका छिड़काव करोगे तो आपका जो पौधा है वो ग्रोथ अच्छी पकड़ेगा, और उसमें जो शाखाएं हैं वो ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। पत्तों का आकार से लेके उसके कलर से लेके उसकी ग्रोथ, हर चीज़ इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक और प्रोडक्ट अपना रेकमेंड जरूर करूंगा आपके लिए, वो है हमारा स्प्रे मैक्स 85। ये स्प्रे मैक्स 85, जैसे हम बाजार से स्टिकर लाते हैं, चिपकू कहते हैं, तो उस टाइप के आज लगभग 10,000 कंपनी अपने देश में स्टिकर बनाने का काम कर रही है। तो आज हमारा जो स्प्रे मैक्स 85 है, ये सबसे पावरफुल है। इसका सिर्फ ये नहीं है कि इसका काम आपका फसल में चिपकाना, ये चिपकाता नहीं है। ये जो भी आप छिड़काव करेंगे उसको जो है पत्तों के अंदर तक डालेगा, और जो भी आपका जो छिड़काव आप कर रहे हो उसको पूरा एक्टिव करवा देता है आपकी दवा को। कोई भी मार्केट का भी छिड़काव करते हो तो उसके साथ भी डालना है। और इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में मैं कभी दूसरी वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल आपने इसको इसके साथ डालना है, पार्ट 2 के साथ। लेकिन ये कितना डलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना स्प्रे मैक्स 85 जो है, ये 1 लीटर पानी में 1 ml चलेगा। यानी कि अगर आप 15
लीटर का पिट्ठू से स्प्रे करते हो तो 15 ml इसको डालना है, यानी कि 1 ml के हिसाब से इसको डालना है। तो ये आपका जो है 100 लीटर पानी में चलेगा, तो ये आपने 100 ml इसमें डाल देना है। ये हमारा आधा लीटर में आता है, तो आधे लीटर का मतलब है 500 ml का, ये आपका जो है लगभग 2.5 ड्रम के लिए आपके चलेगा। तो इसको इसमें जरूर आपने डालना है। तो ये हो गया आपका दूसरे पार्ट का छिड़काव। तो इसके बाद आप इसमें देखेंगे, इसमें एक और पैकेट निकलेगा जिसमें नंबर 3 लिखा हुआ है। ये जो नंबर 3 है, इसका जो वजन है, इसका वजन है आपका 150 ग्राम। तो ये चलेगा 150 लीटर पानी में, और उतने ही एरिया में इसको डालना है जितने एरिया में ये 2 पैक आपने डाले हुए हैं। तो इसकी मैं बात करूं, ये 150 ग्राम का इसलिए है क्योंकि अब आपका पौधा बड़ा हो चुका होगा, तो उस वक्त आपके छिड़काव दवा ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये काम क्या करेगा, ये आपके पौधे में ग्रोथ भी देगा, और साथ में आपके जो फ्लावरिंग वाली जो सेटिंग है उसका ये बहुत शानदार काम करेगा। नरमादा का पूरा मिश्रण बना के, आपका मकसद, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे खेत हरे भरे लहराए, हमारा मकसद ये भी है कि उसमें जो है अच्छी फ्लावरिंग आए, ताकि उसके बाद हम अच्छे उसमें पैदावार ले सकें। तो अब आपने मटर के लिए क्या करना है, जब आपने देखना है, क्योंकि मटर का अप डाउन के हिसाब से रहता है, कहीं फ्लावरिंग शुरू जल्दी आ जाती है, कहीं लेट आ जाती है। वैसे तो ये 2 भाग जो आपका है, इसका लगभग 15 दिन बाद छिड़काव करना है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये सेटिंग का काम करना है। जब आपने अपने मटर में देखना है कि इसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग आनी बीच बीच में शुरू हो रही है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि जो सेटिंग हमारी जो फ्लावरिंग वाली होती है, उसको जब फूलों की बहार आ जाती है उस वक्त इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस वक्त करने में सेटिंग का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो सेटिंग होनी थी वो हो चुकी होती है, आपके प्रोडक्ट से कुछ नहीं होने वाला है। आपने क्या करना है, जब फ्लावरिंग उसमें आनी शुरू हो रही है, देखा कि थोड़ा सा फूल बीच बीच में आना शुरू हो रहा है, उस वक्त आपने जो है इसकी छिड़काव करना है। तो ये जो है आपका फ्लावरिंग की पूरी सेटिंग उसमें शानदार तरीके से करेगा। सेटिंग के साथ साथ आपको जो पौधा है उसकी ग्रोथ को कभी रुकने नहीं देगा, आपकी पौधे की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाएगी। उसमें जो एक्स्ट्रा जो शाखाएं निकली हुई है उनका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मैंने बताया कि ये 150 ग्राम का है, तो ये चलेगा आपका 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, ये भी चलेगा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से 150 लीटर पानी में ये चलेगा। जैसे मैंने ये 2 नंबर का बताया था, ये 100 ग्राम का था, ये 100 लीटर पानी में चलेगा। तो ये भी 1 ग्राम के हिसाब से बताया था, तो ये भी 1 ग्राम के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये आपका जो है 150 लीटर पानी में चलेगा। लेकिन एरिया आपने वही लेना है। ये हो गए 3 पैक इसके अंदर। अब चौथे की बात करें, इसके अंदर अब ये लास्ट हमारा जो है चौथा पैकेट निकलेगा। इस पैकेट के ऊपर आप देखेंगे, इसमें नंबर 4 लिखा हुआ है, ये नंबर 4 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसका वजन भी ज़्यादा है, ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम का मतलब है ये चलेगा आपके 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, ये 250 लीटर पानी के लिए बना हुआ है। एरिया आपने वही लेना है जितने एरिया में ये 3 पैक आपने डाले, उसी एरिया में आपने इसको भी डालना है। इसमें सिर्फ टाइमिंग का आपने ध्यान रखना है। जैसे फ्लावरिंग वाला मैंने बताया, फूल लगने से थोड़ा पहले करना है, और जो पत्तों की ग्रोथ और शाखाओं की ग्रोथ वाला मैंने 2 पार्ट का बताया था आपको, पैक जो बताया था, उसका आपने जो है यानी कि 30 से 35 दिन में, जब आपका मटर आप देखेंगे 2.5-3 इंच में आ गया, तो उस टाइम आपने उसका छिड़काव कर लेना। ये जो चौथा है, इसका आपने छिड़काव करना है जब आप देखेंगे कि आपके मटर में अब फूलों की बहार आ चुकी है, अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा फली बननी उसमें शुरू हो गई है, उस टाइम आपने इसको करना है, क्योंकि ये आपकी जो फूलों की बहार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फलियों में परिवर्तित कर देगा। इसके में ज़्यादा से ज़्यादा आपके फलियां बननी शुरू हो जाएगी। सिर्फ फलियां ही नहीं बनेगी, उसका जो साइज है फलियों का, वो आकार अच्छा होगा, उसकी जो शाइनिंग है वो अच्छी होगी। लेकिन आप बहुत देखते हैं, जैसे टमाटर होता है, मटर होता है, उसका पौधा आप देखेंगे नीचे वाला जो हमारा मटर होता है उसका साइज अच्छा होता है, ऊपर घटता जाता है, जो टॉप में लगता है उसका तो साइज बिल्कुल कम होता है। तो इसको डालने से आपका नीचे से लेके ऊपर तक जो है एक साइज में आपका जो है मटर की फलियों का आकार आ जाएगा, और उसमें दाने अच्छे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो मटर की शाइनिंग है
आपका जो मटर है वो रेट भी अच्छा पकड़ेगा। और अगर जिस व्यापारी को आप बेचते हैं उसके पास अगर जानकारी है, मटर का अच्छा नॉलेज है, उसकी क्वालिटी की पहचान है, तो यकीन मानिए जो आपका मटर है उसकी डिमांड उसके पास और ज़्यादा आएगी। वो खाने में मिठास आएगी, उसमें जो स्वाद है, उसकी जो शाइनिंग है, वो व्यापारी को भी पैसा बना के देगा और किसान भाइयों के लिए, आप लोगों के लिए भी पैसा अच्छा बनेगा और पैदावार भी आपकी बहुत सारी बढ़ेगी। लेकिन ये जो 3 पार्ट मैंने आपको बताए, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि इसके साथ आप हमारा जो स्प्रे मैक्स 85 जो हमारा स्प्रे मैक्स है, इसको डालना ना भूलें। इसको आप जरूर डालना है और 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इसको डालना ही डालना है। इसके अंदर आपने जरूर इसको डालना है। तो फ्रेंड्स, ये मटर के लिए मैंने आपके साथ शेयर करी आरसीएम हरी संजीवनी की जानकारी। तो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, किस तरह आपको क्या लगा। कोई आपके क्वेश्चन हो आप ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही विनती है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ आपने ज़रूर करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है और इसको यूज़ करके आप देखिए। क्योंकि हर साल अगर आप फसल बीजते हैं मटर की तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा कि आपके पिछले साल कितना बिका था, उससे पिछले साल कितना बिका था और कितने आपका जो वेट है, कितना मटर निकला हुआ था। तो आप इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका कितना मटर निकलता है, कितनी पैदावार बढ़ी आपके, कितना फाइनेंशियल आपको बेनिफिट हुआ, वो सारा आपने जो है खुद देखना है। लेकिन इस प्रोडक्ट को आपने यूज़ ज़रूर करना है और जो मैंने जानकारी दी इसी हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। इसके बाद एक दिक्कत हमारे मटरों में बहुत ज़्यादा लोगों के से जब बात होती है, जब मटर लोगों के लगते हैं तो उसके बाद कई बार बीमारी लग जाती है, पीला हो जाता है, कुछ और दिक्कतें आ जाती है। उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही शानदार और यूनिक प्रोडक्ट है जो आपके मटर को बीमारी से बचाएगा, बीमारी उसमें आएगी नहीं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।